हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में जैसे कि आपने देख लिया कि इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। और हमने इसके कुछ पार्ट को समझा था, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सिंपल एग्रीगेट मेथड्स, सिंपल एग्रीगेट मेथड्स। क्लास सिंपल एग्रीगेट मेथड किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें कितने टाइप्स आते हैं, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे क्लास कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, देन वैल्यू इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा क्लास, और उसको समझा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलास अप्लाई होंगे। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर है देन उस पर हम प्राइस का वैल्यू अप्लाई करेंगे, यानी करंट ईयर को हम डिवाइड कर देंगे बेस ईयर से। सेम उसी तरीके से हमने क्या किया था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का किया था। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का जो करंट प्राइस है उसको हम, क्वांटिटी का जो करंट पार्ट है क्लास, उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी के बेस ईयर से, राइट। सेम उसी तरीके से हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर देखा क्लास। वैल्यू इंडेक्स नंबर पे हमने क्या देखा कॉन्सेप्ट, कि जो आपके बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी होते हैं, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन प्रोडक्ट कर देते हैं, आप सिंपल से बोल सकते हो, एंड उसका समेशन निकाल के सेम ऐसे बेस ईयर का भी, और उसको हम डिवाइड कर दे क्लास। आई होप ये जो तीन कॉन्सेप्ट है आपके पास, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, ये आपको समझ गया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो क्लास, तो डेफिनेटली आपका स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो क्लास, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इससे मुझे मोटिवेट करते हो और मुझे पता चलता है कि आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का या अदर सब्जेक्ट का, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है क्लास, राइट। तो चलिए क्लास, आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर का, यानी कि वेटेज एवरेज मेथड्स, राइट। यानी कि जो हमने सिंपल किया था क्लास, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में था। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इतना इजी है कि आपको समझ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड, ये आपके कुछ ऐसे पार्ट को शो करता है जिस पे आपका क्वांटिटी और प्राइस तो आएगा, लेकिन जब हमने जो तीन कॉन्सेप्ट देखा था, फॉर एग्जांपल कि जो आपका इसमें प्राइस था, ठीक है, और क्वांटिटी आ गया क्लास, एंड आपका वैल्यू आ गया। तो ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों का एग्रीगेट, ये हमने सिंपल में किया था, ठीक है। इसका एग्रीगेट ना करते हुए हम क्या करेंगे, पहले इसका वेटेड करेंगे क्लास, राइट। समझा कॉन्सेप्ट वेटेड का क्या है? देखिए क्लास, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन की जरूरत है, देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है वेटेड का समझने के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, कि आपको मैथ्स तो समझ में आएगा, प्लस जो आपका इकोनॉमिक है, इसके अंदर भी इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, तो जो आपकी थियरी पार्ट है वो भी बाहर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हो। क्या लिखना है और क्या समझना है ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो, वेटेज एवरेज मेथड का मीनिंग क्या होता है? दिस मेथड्स आर साइंड फॉर सुटेबल कमोडिटीज क्वांटिटीज, राइट क्लास। यानी कि जो भी आपके पास क्वांटिटी है, कमोडिटी है क्लास, उसकी क्वांटिटी को हम असाइन करेंगे, लेकिन असाइन किस बेसिस पे करेंगे? उसके वेट के अकॉर्डिंग, समझ रहे? क्वांटिटी, उसका वेट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको असाइन करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि वेटेड होता क्या है। वेट का मीनिंग क्या है? सिंपल, उसका वजन, उसका वेट, उसका वैल्यू या वॉल्यूम कितना है उसका, ठीक है, उसको हम वेटेड बोलते हैं। तो सेम इसी बेसिस पे एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है, कि हम उसका टोटल बताते हैं, ठीक है। टोटल कितना होगा एग्रीगेट, तो हमें टोटल ना करते हुए पहले हमें क्या बताना है, उसका वेट बताना है, राइट। अब उसका वेट कैसे बताएंगे हम लोग, कि जो बिफोर एग्रीगेटिंग करके, ठीक है, बिफोर एग्रीगेटिंग या एग्रीगेट, यानी कि क्लास दिस मेथड्स असाइन सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, डिफरेंट कमोडिटीज बिफोर एग्रीगेटिंग द प्राइस, वैल्यू या क्वांटिटीज, राइट। एंड देन क्लास, जो वेटेज एवरेज होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिवली प्राइस के लिए। यानी कि हम क्वांटिटी का तो बेस देख रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर शो करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा आपका प्राइस हो जाता है क्लास, ठीक है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा क्या होगा, प्राइस, ठीक है। तो ये रिलेटिवली क्या होता है, इंपॉर्टेंस पार्ट हो जाता है वेटेज एवरेज। और जो वेटेज एवरेज है, देखिए, या जो वेट है क्लास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, यानी कि डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं हम लोग? डब्ल्यू से, वेट को। और प्राइस से रिलेटिवली है, तो दैट इज में यहाँ पे प्राइस भी आ जाएगा, यानी कि पी। तो ये दो कॉन्सेप्ट है क्लास, जिसके बेसिस पे हमें वेटेज एवरेज मेथड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस रिलेटिवली के बेस पे देखेंगे, तो यहाँ पे P01 क्यों? P0 मीन्स क्लास बेस ईयर, और P1 दैट इज मीन्स आपका करंट ईयर,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका एग्रीगेट निकालेंगे, सॉरी इसका वेट निकालेंगे। जब हम वेट निकालेंगे क्लास तो इसमें बेस और करंट ईयर को मिक्स कर देंगे। देखिए बेस ईयर यानी कि पहला साल, जो प्रीवियस यानी कि जो इसका प्रीवियस क्वांटिटी होगा या प्रीवियस प्राइस होगा, उसको हम करंट ईयर के प्राइस और वेट को क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, P01। ठीक है, देन इसका फॉर्मूला समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इनटू 100, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वेटेज एवरेज मेथड्स का फॉर्मूला। ठीक है, प्राइस रिलेटिवली के बेसिस पे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा क्लास। कहीं पे कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब जो वेटेज एवरेज है क्लास, ये जो इसके फॉर्मूलाज बनते हैं या इसके बेसिस पे जो हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं या जो हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो आपको उस ऑथर यानी कि जिसने इस फॉर्मूला को डेवलप किया या जिसने इस इंडेक्स नंबर्स के मेथड्स को डेवलप किया गया है, ठीक है, उसके थ्रू, उसके नाम के थ्रू हम क्या कहते हैं, उस फॉर्मूलाज को जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास लैस्पेयर, पैसेज, डॉबिस, बाउले, ठीक है, मार्शल, एजवर्थ एंड एसेट्रा। तो ये सब आपके क्या है, डेवलपर्स है। ठीक है, जिन्होंने इंडेक्स नंबर को अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के रीजन दिए गए। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम क्या उस फॉर्मूलाज को जानते हैं, यानी कि जिस ऑथर ने या जिस डेवलपर ने उस फॉर्मूलाज को डिफाइन किया है या उसको फॉर्मुलेट किया है, उसके नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। और एक क्लास आते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मुला लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको वेटेज एवरेज का मीनिंग। देखिए वेटेज एवरेज के बेसिस पे क्या करना है आपको कि जो आपकी कमोडिटी ये तो आपका होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्राइस रिलेटिवली भी ऐड करना है वेटेज एवरेज के अंदर। तो यहाँ पे जैसे मैं बताया कि जो फॉर्मूला डेवलप किया गया है जिसके थ्रू, उसके नाम से हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम देखते हैं लैस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। याद रखिए क्लास, आप वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ अब ट्रिक बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से बाहर कर सकते हैं। बेसिक तो आपको फॉर्मूला तो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। ठीक है, उसके बियॉन्ड मैं आपको क्या बताऊंगा ये देखना। ठीक है, कुछ ट्रिक्स है जिसके बेस पे आपको फॉर्मूला बाहर रहेगा, आप जिंदगी भर फॉर्मूला भूल नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं लैस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। लैस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100, राइट। ये लैस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है। देन क्लास पैसेज में आएगा समेशन P1 Q1 सब अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ओके, पहले ये दो फॉर्मूला को समझते हैं क्योंकि ये दो फॉर्मूला मेन है और इसके बेसिस पे जो अदर्स फॉर्मूला है ये भी हमें समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले एक ट्रिक बता देता हूँ। ये तो आप फॉर्मूला अपने टेक्स्ट बुक में तो देख ही रहे हो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब इसका अलग कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब ये फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द हमें बाइट नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर में आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड्स है, फिर इसके बाद आपका वेटेज एवरेज है, एंड देन इसके बाद आएंगे हम लोग कि वेटेज एवरेज में इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, लिविंग इंडेक्स नंबर्स। तो ये सब तीन फॉर्मूलाज, तीन टाइप के सम्स है, तो इसको समझना, उसको फॉर्मूले को बाहर रखना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ये मैथ्स एंड स्टैटिक्स है, तो इसके अंदर और भी फॉर्मूलाज होंगे, तो सब एक साथ कैसे बाहर रखें। तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि इन फ्यूचर आप सम सॉल्व करो तो आपको समझ में आए। तो फर्स्ट वन क्लास यहाँ पे समझते क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, समेशन P1 ठीक है Q0 देन P0 एंड Q0 दैट इज मीन 1000। ठीक है, अभी आपका सीक्वेंस देखो किस हिसाब से जाएगा, P1 Q0 P0 Q0 यानी कि 1000 का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था समझ गया। ठीक है, 1000 का फॉर्म बनेगा क्लास। ठीक है, तो आपका जो भी फॉर्मूलास होगा इन फ्यूचर्स लैस्पेयर आप भूल नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि 1000 का बेस है, मतलब 1000 के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है यहाँ पे। तो 1000 के अकॉर्डिंग किस तरीके से आएगा यहाँ पे, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन 00 है ना 1000 में लास्ट में, तो P0 Q0, तो इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है। देन आप पैसेज में क्या करोगे, आप सेम यहाँ पे P1 Q1 P0 Q1, राइट। देखो क्लास, इस तरीके से हम फॉर्मूला बाय कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूला अगर अपने को बाय हो गया तो आगे के जितने भी फॉर्मूलाज है हमारे पास ये बाय हो जाएंगे इन सिंपल वे। कैसे, डॉबिस बाउले का कैसे होता है क्लास, यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला। डॉबिस बाउले का मीनिंग क्या होता है, पहले उससे पहले देखिए एक कॉन्सेप्ट रह गया यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P01 इन द ब्रैकेट L। ठीक है, P01 क्यों, क्योंकि बेस और करंट ईयर का हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन करते हैं, वेट निकालते हैं, तो इसीलिए P01 और L दैट इज मीन लैस्पेयर। ठीक है,
और यहाँ पे भी सेम P01 और यहाँ पैसेज है तो P, राइट। चलिए आते हैं अभी डॉबिस बाउले। देखिए डॉबिस बाउले को भी सेम P01 डॉबिस एंड बाउले यानी कि D-B, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा क्लास, जो आपका यहाँ पे है सेम वही होगा, समेसन P1 Q0 अपॉन समेसन P0 Q0, ठीक है। देन क्लास प्लस समेसन P1 Q1 P0 Q1 अपॉन 2 और इंटू यहाँ पे 100 क्लास, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ओके, ये हो गया आपका डॉबिस बाउले, ठीक है, जिसके अंदर हमने लेस्पियर और पैसेस, ठीक है, ये दोनों के वैल्यू को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। दैट इज मीन क्लास इन अ सिंपल वे L प्लस P और डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा आप क्लास, मैं इसको साइड में लिखता हूँ, डिवाइड बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 100 भी हो जाएगा। आप क्लास ये जो फॉर्मूला था ये आपको समझ गया डॉबिस बाउले। देन फीसस का क्लास सेम इसी तरीके से करना है। फीसस का हम लोग P01 और ब्रैकेट में F इक्वल, अब जो फीसस है ये इसका स्क्वायर रूट ले लेता है, किसका, डॉबिस बाउले का, ठीक है। लेकिन डॉबिस बाउले में हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, लेकिन फीसस में ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट आता है समेसन P1 Q0 समेसन P0 Q0, ठीक है, एंड प्लस समेसन P1 Q1 अपॉन समेसन P0 Q0 सॉरी Q1 और रूट के बाद 100 आ जाएगा, यानी कि इंटू 100। या तो सिंपल सा मैथड्स L प्लस P और यहाँ पे इंटू 100, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फीसस आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट वन आते हैं मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ में हम क्या करते हैं कि सेपरेट जो वैल्यू निकलती है वेटेज का उसको हम प्लस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समेसन P1 Q1, इसको हम प्लस करेंगे समेसन P1 Q1 के साथ, ठीक है। दैट इज मीन क्लास P01 इन द ब्रैकेट M इक्वल समेसन P1 Q0, ठीक है, 1000 का फर्स्ट फॉर्म L वाला, देन प्लस समेसन P1 Q1, ठीक है, फिर देन समेसन P0 Q0 प्लस समेसन P0 Q1 और यहाँ पे इंटू 100, यानी कि आपको सेपरेट क्या करना है, प्लस करना है और इंटू 100 कर देना है एंड देन डिवाइड हो जाएगा आपका। इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है आपका मार्शल एजवर्थ। देन क्लास अब आते हैं हम लोग वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर्स। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है क्लास, P01 और यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्स को। देन इसका फॉर्मूला क्लास यहाँ पे समेसन P1 इन द रूट Q0 Q1 अपॉन समेसन P0 इन द रूट Q0 Q1, यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा क्लास। तो ये आपका हो गया वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, Q0 Q1 का मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वॉल्स में होता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो जो लेस्पियर और पैसेस, ये दो मेन आपके फॉर्मूला से, ये दोनों फॉर्मूला की बेस पे आपका अदर फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। और सिंपल कॉन्सेप्ट है क्लास, इसको पाए रखने के लिए लेस्पियर में 1000 का आएगा और पैसेस में 1101 का वैल्यू आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं बता दूं क्लास कि जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर है इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो बेस ईयर होता है, ठीक है, बेस ईयर का क्वांटिटी ये कंसिडर करते हैं। बेस ईयर का जो क्वांटिटी होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है क्लास, ठीक है। तो लेस्पियर क्या होता है आपका, बेस ईयर के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है, बेस ईयर क्वांटिटी बेसिस पे, राइट। देन क्लास पैसेस में क्या आएगा आपका, करंट ईयर क्वांटिटीज। करंट ईयर क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हो आप। तो करंट ईयर की जितनी भी क्वांटिटीज होगी उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पैसेस को सॉल्व करते हैं, और बेस ईयर पे हम क्या करते हैं, लेस्पियर को सॉल्व करते हैं। आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ गया होगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। आते हैं भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, देखिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे।